सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 ऑफ रोटेशनल मोशन से। रोटेशनल मोशन के अंदर भी अपना जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? टॉर्क चल रहा है, या फिर बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क कह दो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं नाउ। अब हर एक लेक्चर के अंदर क्या है, 5 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा हूँ। सो अगर कुछ क्वेरी हो तो भी तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ कमेंट। ओके, 63 नाउ। अ व्हील हैज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है अपन को। ठीक है, एक व्हील है, एक व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया हुआ है वो 3 × 10⁻³ समथिंग kg यूनिट जो भी है वो अपन बाद में लगा देंगे। इज़ मेकिंग 30 रिवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब कि 30 रिवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब कि एक सेकंड के अंदर कितने चक्कर काटेगा? 30 चक्कर। हमें पता है कि एक सेकंड के अंदर जितने ऑसिलेशन होते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रिक्वेंसी। मतलब कि यहाँ पे रेडियन नहीं लिखा हुआ, ये रिवोल्यूशन लिखा हुआ, मतलब कि राउंड लिखा हुआ, मतलब चक्कर लिखे हुए हैं। मतलब एक सेकंड के अंदर 30 रिवोल्यूशन करेगा। अपन कहते हैं ना, एक सेकंड के अंदर जितना रिवोल्यूशन करता है वही क्या होती है? उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ चुका है? फ्रिक्वेंसी है। सो फ्रिक्वेंसी से अपन क्या निकाल सकते हैं? ओमेगा निकाल सकते हैं, मतलब कि एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं हमारी एंगुलर स्पीड, जो कि होगी 2πf। तो 2πf के लिए 2 × पाई इंटू एफ को हम 30 लिख देंगे। नाउ द टॉर्क नीड टू स्टॉप इन 5 सेकेंड मतलब कि हमें टॉर्क रिक्वायर्ड है कि टॉर्क कितना लगेगा अगर मैं इसको 5 सेकेंड में रोक दूँ। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो ओमेगा इनिशियल हुआ, और रोक दोगे तो ओमेगा फाइनल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और टाइम हमें पता है कि 5 सेकंड दिया हुआ है कि भाई 5 सेकंड के अंदर रुकना है। तो सर इससे अपन अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज व्हाट? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन में टाइम टी। ओमेगा फाइनल 0 हो जाएगा, माइनस ओमेगा इनिशियल जो है वो 60 पाई अपॉन में टी टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। नाउ 60 पाई अपॉन में 5 माइनस, सर माइनस रिटार्डेशन को बता रहा है, सच कोई दिक्कत है नहीं। तो 5 × 5, 5 × 5, 5 × 10। तो अपन कह सकते हैं कि 12 पाई जो है वो हमारा क्या है? अल्फ़ा है। अल्फ़ा है मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है। और हमें क्या चाहिए? यहाँ पे टॉर्क चाहिए। एंड टाउ और अल्फ़ा है और आई है तो आराम से निकाल सकते हैं। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है। आई अल्फ़ा होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया हुआ है 3 × 10⁻³ दिया हुआ है, एंड अल्फ़ा जो निकला वो 12 पाई निकल गया। सो 52 36 पाई मल्टीप्लाई 10⁻³ हो जाएगा। और यहाँ पे -2 में रखना है, और -2 रखता हूँ तो यहाँ पे 3.6 हो जाएगा। तो ये 3.6 पाई बन जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सेकंड। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? 10⁻² बोला हुआ है, 10⁻² है, दैट मीन्स कि 36 पाई मल्टीप्लाई 10⁻² अपॉन में 10 बचा हुआ रह जाएगा, तो ये 3.6 आ जाएगा बस। ओके नाउ, अगर तुमने ये सॉल्व कर लिया हो, ये देख लिया हो, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट चल जाता हूँ। अगर नहीं भी रफ करना है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हम दूसरी चीज़ें कर लें। ठीक है। नाउ 64th क्वेश्चन, अ व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कि 64th क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारा वो कितना दिया हुआ है? 5 kg/m², अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस रोटेटेड एट अ रेट ऑफ 30 रिवोल्यूशन पर मिनट। सर इस बार 30 रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा एक सेकंड के अंदर निकाल लो, तुम्हें पता चल जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हो? सर 6 पर मिनट है मतलब कि एक मिनट, एक नॉर्मली तुम अगर ऐसा लिखना चाहो तो कह सकते हो कि सर एक मिनट के अंदर कितने रिवोल्यूशन है? 30 रिवोल्यूशन है। 60 सेकंड के अंदर कितने रिवोल्यूशन है? 30 रिवोल्यूशन है। एक सेकंड के अंदर कितने रिवोल्यूशन हो जाएंगे? सर 30/60 रिवोल्यूशन। मतलब कि एक सेकंड आ गया मतलब फ्रिक्वेंसी आ गई। ओके सो एक सेकंड के अंदर रिवोल्यूशन आ गया अपने पास में, एक सेकंड में आ गया मतलब फ्रिक्वेंसी आ गई। तो इसको अगर कट करूंगा तो 1/2 आ जाएगा। हाँ, तो फ्रिक्वेंसी कितनी है? 1/2 है, मतलब कि सर ओमेगा आ जाएगा। सो ओमेगा जो है वो कितना होता है? 2πf होता है। सो 2 × पाई इंटू एफ 1/2 हो जाएगा। सो ये सिर्फ और सिर्फ बचा पाई। सो हमारे पास ओमेगा जो है मतलब कि जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी है? पाई है। द टॉर्क विच कैन स्टॉप द व्हील रोटेटिंग इन 1 मिनट वुड बी, मतलब कि हमें टॉर्क चाहिए। सर इसका मतलब कि ये तो ओमेगा इनिशियल हो गया, क्योंकि ओमेगा फाइनल अगर रोकना है तो ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा? सर 0 हो जाएगा।
ओके सही बात है सर। फिर से इसमें वही कर सकते हैं, अल्फ़ा निकाल सकते हैं बिल्कुल। सो अल्फ़ा इज़ व्हाट, ओमेगा फाइनल मतलब जीरो माइनस ओमेगा इनिशियल क्या है हमारा पाई अपॉन में टाइम कितना, कितने टाइम में रोकना है इसको सर 1 मिनट के अंदर, यहाँ लिखा हो ना 1 मिनट के अंदर रोकना है। चलो 1 मिनट के अंदर रोकना है तो 1 मिनट तो नहीं लिखेंगे अपन, 60 सेकेंड ही लिखेंगे, तो यहाँ पे 60 कर देता हूँ। सो अल्फ़ा जो आया वो हमारा क्या आया, पाई बाय 60, मतलब कि ये अल्फ़ा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, नहीं एंगुलर रिटार्डेशन है क्योंकि माइनस का साइन लगेगा तो इतने से रुकेगा। एंड एज वी नो कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है, हमें निकालना है टॉर्क, तो टाउ इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि दिया हुआ है 5, अल्फ़ा जो कि है पाई बाय 60। सो 5 5 5 5 2 10, तो ये हो जाएगा पाई बाय 12। सो पाई बाय 12 न्यूटन मीटर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सिंपल है, नॉर्मली कुछ नहीं है, अल्फ़ा और आई जो है ये दोनों निकालने हैं, अल्फ़ा और आई जैसे जैसे होते जाएंगे तुम्हारे पास वैसे वैसे तुम्हारा क्वेश्चन क्या होता जाएगा, सॉल्व होता जाएगा। सिंपली दिए हुए एक को देखो, एक के मेथड को ही दूसरे में लगाओ और चलने दो। ये वाला 64th वाला मैं यहाँ रख देता हूँ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 65 कि 65th वाला क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है। 65th ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें 60 दिया हुआ है कि आई जो है वो तो कितना है 40, देन हाउ मच टॉर्क विल बी अप्लाइड टू स्टॉप अ व्हील इन 15 सेकेंड, मतलब कि हमें टॉर्क चाहिए, टाउ चाहिए जिससे अप्लाई हो जाए, टाउ चाहिए तो व्हील जो है वो स्टॉप हो जाए कितने सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर, मतलब कि टी जो है वो कितना होना चाहिए 15 सेकंड होना चाहिए। द इनिशियल एंगुलर स्पीड मतलब कि ओमेगा इनिशियल, ओ ठीक है एंगुलर स्पीड दिया हुआ है मतलब कि 45, इसमें अपन को पाई वाई रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और तो ये तो सिंपल ही हो जाएगा। सो अल्फ़ा निकाल लेते हैं। अब आई जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 40, देन हाउ मच टॉर्क विल बी अप्लाइड टू स्टॉप, मतलब इसको रोकना है व्हील को 15 सेकंड के अंदर, इनिशियल एंगुलर स्पीड जो दी हुई है वो दी हुई है 45, मतलब कि फाइनल एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी तुम्हारी 0। सो अल्फा इज वॉट 50 फाइनल ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल जो कि 45 है अपॉन में टाइम कितना 15 सेकेंड। सो ये 45/15 हो जाएगा, 15 मतलब कि 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा अल्फ़ा। मीन्स कि अल्फ़ा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई 3, और वो वैसे भी -3 है। सर -3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन बचा हुआ रह जाएगा, वो वैसे भी रिटार्डेशन को बता रहा है सच। सो टॉर्क चाहिए था, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है, आई हमारे पास 40 है, अल्फ़ा हमारे पास 3 हो गया तो ये 120 हो जाएगा, तो 120 न्यूटन मीटर अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सिंपल। नो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 हमें कह रहा है कि रोड ऑफ पी क्यू ऑफ मास 10 kg, मतलब कि इस रोड का जो मास है वो 10 kg है, लेंथ इसकी 1 मीटर है, 1 मीटर की लेंथ है, जो हिंज करी हुई है पॉइंट पी पे, मतलब कि यहाँ पे हिंज करी हुई है, एंड द रोड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय अ मासलेस स्ट्रिंग टाइम टू अ पॉइंट क्यू, इस पॉइंट क्यू से भी बंधी हुई है। व्हेन स्ट्रिंग इज कट, अब स्ट्रिंग तो कौन सी ये वाली इसको क्या कर दिया तुमने कट। द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड इज, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कि अल्फ़ा चाहिए, मतलब कि यहाँ क्या हो रहा होगा, रोटेशनल मोशन हो रहा होगा। सो हम देखते हैं कि अभी तो ये क्या है, स्टेबल है, अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा सर, ये वाला जो पलड़ा है वो कुछ इस तरीके से ऐसे करता हुआ यूँ रोटेट करेगा, यूँ करता हुआ, या फिर ऐसे करता हुआ ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है सर, ऐसा रोटेट करेगा। अगर जब वो इस तरीके से रोटेशन करेगा तो इस रोटेशन के अंदर काम कौन कौन आएगा भाई, रोटेशन में ये तो लीनियर तो है नहीं, ये फोर्स तो लग रहा है नीचे की साइड में बट लीनियर तो है नहीं, ये तो एंगुलर है, और एंगुलर होता है तब अपने पास में क्या आता है, टॉर्क आता है। सर टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। सर अगर हम यहाँ से इसको कट कर दें तब ये तो क्या हो गया, फ्री बॉडी, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसको कहाँ लेकर के आएगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स क्या सर mg लग रहा होगा, और डिस्टेंस जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक, अगर ये 1 मीटर है तो ये क्या हो जाएगी 1/2 मीटर हो जाएगी। हाँ सर बात तो सही है। सो टॉर्क जो है वो आ जाएगा आर, मतलब कि 1/2, फोर्स मतलब कि एम इंटू में जी, सो 1/2 इंटू मास कितना है 10 इंटू में जी इंटू में क्या कर दो 10 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 50। सर हमारा जो टाउ जो टॉर्क है वो कितना आया 50, मतलब कि सर टॉर्क हमारे पास आ चुका है कि हमारा टॉर्क जो है वो तो 50 है अभी, लेकिन हमें टॉर्क तो चाहिए नहीं, बट हमें क्या चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन। सर टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है,
रोटेशनल मोशन के अंदर आई अल्फ़ा होता है, तो हमें पता है कि अगर ये कोई रोड है और रोड के इस बिहाफ के हिसाब से ये अगर रोटेशन करता है कुछ इस तरीके से, सो रोड का ये वाला सिरा जो होता है वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/3। सेंटर पे क्या होता है सर, ml²/12। इसकी ज़रूरत तो है नहीं, सो ml²/3 को हम ले लेंगे। सो ml²/3 को अगर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टाउ जो कि कितना है 50 इज इक्वल टू m जिसकी वैल्यू कितनी है 10, l² मतलब कि 1 इंटू में 1 अपॉन में टाउ इक्वल टू ml²/3। तो यहाँ पे 3 कर दिया और ये अल्फ़ा हो जाएगा। नाउ 50 इंटू में 3 इज इक्वल टू में ये 10 आ जाएगा और यहाँ अल्फ़ा हो जाएगा 0 से 0 5 3 जा 15। तो अल्फ़ा जो आया वो क्या आया तुम्हारा 15। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। सिंपल है। नॉर्मली टॉर्क निकाल लो कि रोटेशनल मोशन के अंदर टॉर्क देखा जाता है क्योंकि एंगुलर है, ये किसी न किसी साइड से घुमा रहा होगा, तो वो घुमाने वाला देख लो कि घुमा कौन रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है और फोर्स से डिस्टेंस है कितनी। नेट निकाल लो कि टॉर्क नेट कितना है, ठीक है, टाउ नेट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 जो है वो हमें क्या कह रहा है, सो 67 ये कहता है कि यह यूनिफॉर्म रोड है जो कि 20 kg की है, लेंथ 1.6 मीटर है पूरी की, इज पाइवटेड एट द एंड स्विंग फ्रीली इन द वर्टिकल प्लेन। मतलब कि यहाँ पे इसको ज्वाइन करा हुआ है और इसको मैं अगर छोड़ देता हूँ तो ये स्विंग करने लग जाएगा। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड जस्ट आफ्टर द रोड इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज शोन इन द फिगर। मतलब फिर से यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, जो कहानी यहाँ रिपीट करी थी वो कि वही यहाँ रिपीट करनी है। तुम पॉज करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो फिर भी, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि ये रोड है तो अब इस रोड पे फोर्स लग रहा होगा क्या सर, mg लग रहा है। और यहाँ से डिस्टेंस कितनी लेंगे सर, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेनी पड़ेगी हमको। सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस जहाँ पे टच है जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ से लग रहा है भाई, सेंटर ऑफ मास से लग रहा है। और सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो है कितनी, वो है 1.6 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कि 0.8 मीटर, ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्या निकाल देंगे, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, टाउ वेक्टर। आर वेक्टर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0.8 और फोर्स जो लगेगा वो लगेगा एम जी। सर जी के रेस्पेक्ट में दिया हुआ तो जी को ओपन नहीं करूँ, हाँ मत करो। तो 0.8 मल्टीप्लाई मास है तुम्हारा 20 इंटू में क्या हो जाएगा जी, पॉइंट हटा 10 लगा 0 0 गया तो 16 जी जो आया तुम्हारा क्या है, टॉर्क है। कहाँ सर कि भाई 16 जी जो है वो हमारा टॉर्क है। सर अब यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है। अब तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए क्योंकि आई की वैल्यू चाहिए। आई वैल्यू चाहिए किसके अबाउट रोटेट कर रहा है सर, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। और इसके अबाउट तो हमें पता है कि इसका तो होता है क्या, ml²/3। सो यहाँ पे अपन लिख देंगे टाउ जो कि क्या है 16g इज इक्वल टू m मतलब कि 20l² मतलब कि 1.6 है जगह, ठीक है, इंटू में 1.6 अपॉन में ml²/3, ये 3 हो जाएगा। और अल्फ़ा ही एंगुलर एक्सेलरेशन ही चाहिए था। सारी वैल्यू को शफल करूँगा तो 16g इंटू में 3 अपॉन में 20 इंटू में 1.6 इंटू में 1.6 इज इक्वल टू में अल्फ़ा, पॉइंट हटा एक ज़ीरो, पॉइंट हटा एक और ज़ीरो। नाउ 16 से 16 गया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, 2 5 जा 10, तो ये कितना है 5 3 जा 15 g/16 इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो तुम्हारा जो अल्फ़ा आया, जो एंगुलर एक्सेलरेशन आया वो कितना आया 15g/16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। सिंपल क्वेश्चन है। नॉर्मली आई अल्फ़ा टाउ इन तीनों के बीच में घुमाया है और वहाँ से सारे क्वेश्चन निकाले। सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच। बाय बाय।